ओम नमः शिवाय। भक्तों, कोई भी उपवास बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। आज हम सुनेंगे सावन सोमवार की पवित्र व्रत कथा। मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार का व्रत रखने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस महीने माता पार्वती ने निराहार रहकर भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर व्रत किया था। इसी कारण यह महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। सावन सोमवार व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर धन धान्य आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसे एक दुख था, उसकी कोई संतान नहीं थी। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत रखता और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी निष्ठा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, हे प्रभु, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य ही वह दुख दूर करनी चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसका कोई पुत्र नहीं है, जिस कारण यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसे पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की भांति ही शिवजी महाराज का व्रत व पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने अति सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बड़ी खुशियाँ मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद बताया। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तब साहूकार की पत्नी ने बालक के विवाह की इच्छा जताई। तब साहूकार ने कहा कि हम अभी इसका विवाह नहीं करेंगे, अभी इसे पढ़ने के लिए काशी जी भेजेंगे। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जहाँ जहाँ रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ही आगे बढ़ना। साहूकार की आज्ञा का पालन करते हुए बालक के मामा ने ऐसा ही किया। मार्ग पर आगे बढ़ते हुए वो दोनों ऐसी जगह जा पहुँचे जहाँ एक राजकुमारी का विवाह होना था। जिससे राजकुमारी का विवाह होना था वह एक आँख से काना था। लड़के के पिता की दृष्टि जब अति सुंदर साहूकार के बेटे पर पड़ी तो उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर विवाह का कार्य संपन्न करा लिया जाए। अतः उसने बालक के मामा से बात की और कहा कि इसके बदले वह बहुत सारा धन देंगे, जिस पर बालक के मामा राजी हो गए। साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठ गया और जब विवाह संपन्न हो गया तो उसने जाने से पहले राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह एक आँख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुँच गए थे।
काशी जी पहुंचकर बालक ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। जब वह बालक 12 वर्ष का हो गया, उस दिन उसके मामा ने यज्ञ रखा था। बालक ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर विश्राम करो। पर जब बहुत देर तक भांजा नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो पाया कि बालक की मृत्यु हो चुकी थी। वह बहुत दुखी हो गया, लेकिन सोचा कि अभी अगर रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे। अतः उसने यज्ञ का कार्य पूर्ण किया। उसके बाद रोना शुरू किया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें यह पता चला कि यह तो साहूकार के पुत्र की मृत्यु पर रो रहा है, जिसकी उम्र मात्र 12 वर्ष तक की थी। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा इसके माता पिता रोते रोते अपने प्राण त्याग देंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवन दान दे दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और बालक और मामा ने दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। इसके बाद मामा और भांजे खुशी खुशी अपनी नगरी की ओर लौटने लगे। रास्ते में वही नगर पड़ा जहाँ राजकुमारी के पिता ने इन दोनों को पहचान लिया। साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारा धन धान्य देकर राजकुमारी के पिता ने अपनी पुत्री को विदा किया। उधर बालक के माता पिता छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण ले लिया था कि यदि उनका पुत्र सकुशल ना लौटा तो वह छत से कूदकर अपनी जीवन त्याग देंगे। तभी लड़की के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के घर आने का समाचार सुनाया। यह समाचार सुनकर साहूकार और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए और बड़े धूमधाम के साथ बेटे और बहू का स्वागत किया। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, भगवान भोलेनाथ उसके समस्त कष्टों को दूर करते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।